नमस्कार, मैं विदुषी यावा आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम जानेंगे इन्हेलर के फायदे और नुकसान के बारे में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आइए ये जानते हैं कि अस्थमा आखिर होता क्या है। क्या इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको इन्हेलर लेना पड़ता है? आपके एटमॉस्फेयर में ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी समझती है कि आपकी बॉडी के अंदर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे लोगों को एलर्जीज होती हैं कुछ चीज़ों से, अगर वो इन चीज़ों को खा या सूंघ भी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। वैसे ही अस्थमा में भी कुछ चीज़ें हैं जैसे स्मोक, डर्ट, कोल्ड या कुछ भी खाने वाली चीज़ें, दही या कुछ खट्टी चीज़ें या आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इनकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है कि ये सारी चीज़ें अंदर नहीं आए, क्योंकि इन वजह से सांस नली सिकुड़ जाती है और साथ ही साथ में बलगम भी आपका जमा होना शुरू हो जाता है और आपकी सांस की नली ब्लॉक होने लग जाती है, ताकि जो ये सारी चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर ना जा पाएं। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में जाने से रुक तो जाती हैं, लेकिन इस वजह से आपको ब्रीथलेस फील होने लगता है, यानी सांस की नली के सिकुड़ने की वजह से आपकी सांस का आना जाना मुश्किल हो जाता है, जिसका क्लियर सिम्टम हमारी बॉडी में नजर आता है। तो ये आपका सबसे एक मेन सिम्टम है अस्थमा होने का या कोई भी लंग्स रिलेटेड डिजीज होने का, क्योंकि सांस नहीं आएगी तो आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा सांस लेने में, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन भी होता है। इसके साथ में बलगम निकालने के लिए बार बार खांसी होती है, पर जब बलगम निकल जाता है तो थोड़ी सी राहत भले ही मिल जाती हो, लेकिन क्योंकि बलगम लगातार बन रहा है तो प्रोसेस रिपीटेटिव चलेगा ही। रात में हमें ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि सोने की जो पोजीशन है, हम लेटे हुए होते हैं तो हमारे लंग्स अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से रात में दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने जाना अस्थमा होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर आप अस्थमा पेशेंट्स हैं या किसी भी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सबसे पहली चीज़ जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो है इन्हेलर। इन्हेलर कई तरीके के हो सकते हैं, इसमें ब्रोंकोडिलेटर हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है या फिर स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी इन्हेलर्स होते हैं वो आपकी सांस नली को खोलने का काम करते हैं। तो चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि जो अस्थमा के इन्हेलर्स हैं हम यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा अगर हम बात करें तो जितने भी इन्हेलर्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली माउथ से जाके आपके गले के थ्रू आपके लंग्स में जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीका है लोकल ट्रीटमेंट का, जो सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही इन्फ्लुएंस करता है, बाकी किसी भी बॉडी पार्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। इसी के साथ अगर हम मेडिसिनल डोजेस की बात करें, जब हम मुंह से मेडिसिन ले रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन लेनी होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होगी और आपके बॉडी में हर जगह में एक्ट करेगी, तो उनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप इन्हेलर में मेडिसिन लेते हैं तो इसमें मेडिसिन का अमाउंट काफ़ी मिनिमल ओरल डोज रहता है। इसके साथ जब वो लंग्स में एक्ट कर रही होती है तो इसके ब्लड सर्कुलेशन में आने के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं, ना के बराबर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसे लॉन्ग रन में इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में ये आ सकता है, लेकिन अगेन बहुत कम अमाउंट में। इसी के साथ अगर आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स देखा जाए, जैसे अगर हम स्टेरॉइड्स रेगुलर बेसिस में लेते हैं तो इसका मेन जो सिम्टम है वो है वेट एकदम से बढ़ जाता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस या ओस्टियोपेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर स्टेरॉइड्स इन्हेलर के रूप में ले रहे हैं, कम अमाउंट में ले रहे हैं, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। वहीं अगर इन्हेलर के नुकसान के बारे में बात करें तो अगर आप इन्हेलर लेते हैं, जब आप पफ लेते हैं आपके माउथ के थ्रू आपके लंग्स तक जाता है, और अगर माउथ में इसका पाउडर रह जाता है तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ अगर आपके वोकल कोर्ड्स में इसका असर पड़ रहा है तो आपकी आवाज़ में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। हॉर्सनेस जिसे बोलते हैं, यानी आवाज़ में खरखर होना या आवाज़ काफ़ी फटी फटी सी साउंड करना, तो ये नुकसान है आपके इन्हेलर इस्तेमाल करने के। इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्हेलर लेते हैं उसके बाद अच्छे से माउथ वॉश करें और पानी पी लें, ताकि आपके माउथ में या गले में जो स्टेरॉइड्स लगा रह गया है वो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाए, या आप गार्गल करके उसे बाहर की तरफ स्प्लिट आउट भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लॉन्ग रन में अगर आप इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं तो इन्हेलर ब्लड सर्कुलेशन में रह जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको ब्लड सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इन्हेलर एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है, यानी जहाँ पर आपकी सांस की नली सिकुड़ गई है वहीं पर वो खोलने का काम कर रहा है, तो इन्हेलर बस इतना ही काम करता है। इससे प्योर प्रोसीजर में आपको परमानेंट इलाज नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ एक तरीका है टेम्पररी रिलीफ का। आयुर्वेद में आपकी बीमारी के रूट कॉज में काम किया जाता है। आयुर्वेद में हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि क्या कॉज है और उसके हिसाब से काम करते हैं। तो इम्यूनिटी आपका इसमें मेन रीज़न है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है या ओवर एक्टिव नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है।
है। यहाँ पर ओवर रिएक्शन की वजह से आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं। तो इम्यूनिटी में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आयुर्वेदिक मेडिकेशन आपकी इम्यूनिटी को मॉडरेट करने का काम करती है। तो अगर जड़ से इलाज आपको करना है तो आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं है। आपको अपना अस्थमा ठीक करना है तो आयुर्वेद के थ्रू ही इसका 100% ट्रीटमेंट हो सकता है। स्लो है पर लाइफ टाइम रिलीफ आयुर्वेद में ही है। तो अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे बहुत सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।